मेरा नाम यासिर अकबर जमाली। आज हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए का फुल फॉर्म जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क्स हैं, वो जो हैं ये हैं कि जो है आरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि डीएनए जो है एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। और आरएनए में जो है यूरासिल मौजूद होता है, और जो डीएनए है उसमें जो है वो थायमाइन मौजूद होता है। और ये जो है राइबो शुगर का बना हुआ होता है, और जो डीएनए है वो 2 डीऑक्सी राइबो का बना हुआ होता है। आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है। पॉलीमरेज जो है एंजाइम की मदद से वो डीएनए को अनरैप्ड करता है, और जिससे जो एक जब हमारी बॉडी को किसी मखसूस किस्म की जो है वो प्रोटीन चाहिए होती है, तो वो सीक्वेंस का जब सिग्नल होता है तो वहाँ से वो जो है फिर एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है। और ये जो है एक किस्म की आरएनए की टाइप है। आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स हैं जो कॉमनली हैं, बाकी वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। और एमआरएनए जो है डीएनए से बनता है। उसके बाद जो है राइबोसोमल आरएनए, जी हाँ, जिसे हम आरआरएनए कहते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसाइज में हेल्प करवाते हैं, राइबोसोम में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा जो होती है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए ये यानी कि एक जो है कोडेड एमिनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड यहाँ पे उसके जो है ऊपर मौजूद होता है, और यहाँ पे वो जो है कोड्स मौजूद होते हैं। और ये फिर जब टीआरएनए जब एमआरएनए के साथ मैच करता है तो फिर ये जो अमाइनो एसिड है यहाँ से रिलीज हो जाता है। आरएनए के फंक्शंस को समझने के लिए ये जो है एक बेहतरीन तस्वीर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये जो है एमआरएनए यहाँ पे जब जो है वो बाइंड हुआ है, तो ये जो है टीआरएनए यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब इनकी पेयर जो हैं टीआरएनए और एमआरएनए की एक दूसरे के साथ जैसे ही मैच हो जाएंगी, तो फिर ये जो है अमाइनो एसिड यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और ये जो है फिर एक चेन बनेगी, और हम इस चेन को प्रोटीन कहेंगे। और ये जो है राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम जो है एक स्मॉल सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, और दूसरा जो है लार्ज सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। और इसी के ही जो स्ट्रक्चर है आरआरएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसाइज में हेल्प करवाता है। आप सब लोगों का शुक्रिया।